हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ब्रेन स्मिथ पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स की यूनिट 4 लॉज ऑफ मोशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ लॉ ऑफ इनर्शिया। ये दिया था हमारे मशहूर फिजिशियन गैलीलियो गैलीली ने। चलिए स्टूडेंट्स, समझते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया है क्या। इफ़ नेट फोर्स इज जीरो, अ बॉडी एट रेस्ट continues to be at rest, or a body in uniform motion continues to move in uniformly along the straight line। यानी किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स, नेट फोर्स जीरो है। अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट की कंडीशन में रहना चाहेगी, और अगर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी अलोंग द स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर स्टूडेंट्स, नेट फोर्स का मतलब ये नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट या बॉडी पर फोर्स नहीं लगेगा, उस पर फोर्स लगेगा। मैं समझाता हूँ आपको। मान लीजिए जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है इधर 20 की स्पीड से, अंडरस्टूड आपको, और जो इसे रोकने में लग रहा है वो भी है 20, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो। इस कंडीशन में जो नेट फोर्स होता है ऑब्जेक्ट का वो होता है हमारा जीरो। 20 एक तरफ और 20 एक तरफ, यानी बॉडी की कंडीशन क्या रहेगी? रेस्ट में। और अगर वो बॉडी चल रही है इन दो फोर्स से अलग से, तो अगर वो चल रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, किससे? यूनिफॉर्म स्पीड से, तो वो चलती रहेगी जब तक उस पर कोई नेट एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाता। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? आप सभी ने ये टॉपिक 9th में ज़रूर पढ़ा होगा, और आपने पढ़ा होगा कि इनर्शिया डिपेंडेंट होता है मास पे, जो कि बिल्कुल सही है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट का मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। इट मीन्स वी कैन रिटर्न इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी जब मास बढ़ेगा तो इनर्शिया बढ़ेगा। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? इन्वर्सली का मतलब होता है जब ये वैल्यू बढ़ती है तो ये वैल्यू भी, और अगर ये इन्वर्सली होता तो क्या होता? जब मास बढ़ेगा तो ये वैल्यू क्या होगी? कम होगी, इनर्शिया भी कम होगा। बट ये क्या है हमारा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ना कि इन्वर्सली। जैसे मान लेते हैं कोई 5 रुपये का सिक्का है एक, जिसका मास है, मान मान लो बस आप 5 ग्राम है, और एक इसे आप कार मान लो, मानना ही है और जो इसका मास है वो है 50 kg। अब बताओ आप मुझे, इसमें से इनर्शिया ज़्यादा किसका होगा? बिल्कुल कार का, क्योंकि कार का मास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 5 रुपीज़ कोइन। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? तो अब हम करेंगे इनर्शिया के टाइप। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इनर्शिया हैज़ नो यूनिट। इनर्शिया की कोई यूनिट नहीं होती है, बिल्कुल इनर्शिया कोई यूनिट नहीं होती है। हम सिर्फ इसके अफेक्ट को देख सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम मेज़र नहीं कर सकते। हम ये तो कह सकते हैं कि इसमें इनर्शिया है, लेकिन इसकी वैल्यू का हम पता नहीं लगा सकते। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया के कितने टाइप होते हैं। इनर्शिया के 3 टाइप्स होते हैं, बता देता हूँ मैं आपको। जो पहला टाइप होता है वो होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड जो सेकंड होता है वो होता है हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी इक्विलिब्रियम, वी कैन से इक्विलिब्रियम इन फिजिक्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और थर्ड एंड लास्ट होता है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, हमने यहाँ पर इसके टाइप लिख लिया है। अब हम समझेंगे इन्हें एग्जांपल्स के द्वारा। चलिए सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ मैं आपको। ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, इट इज़ अनएबिलिटी को वी कैन से डेट अवगुण, यानी ये किसी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट, ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म मोशन एक ही बात है।
वैसे बात अलग है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन होता है एक समान मोशन। अनएबिलिटी का मतलब होता है अवगुण, यानी जो इसकी है ये इसका अवगुण है, ये अपने आप अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर सकता। किसकी स्थिति को? मोशन की। रेस्ट की भी यही होगी। इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? डायरेक्शन की विषय में ऐसी होगी। इट इज़ अनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। स्टेट नहीं आएगा, सिर्फ डायरेक्शन बाय इटसेल्फ। आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे इन्हें डीपली विद एग्जांपल्स। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन का। चलिए मान लीजिए एक कार है, बस मान लीजिए, चलिए ये एक बस है, इसमें बहुत सारे पैसेंजर हैं, और बस आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी बस मोशन में है। अचानक से बस रुकती है, बस रुकती है यानी रेस्ट। और जो पैसेंजर होते हैं ना आगे की तरफ गिरते हैं। ये आप सभी ने अनुभव किया होगा अपनी लाइफ में। आप आगे की तरफ गिरते हो, क्यों? बस रुक जाता है, यानी आपके जो पैर है, लेग्स है आपके, वो आ जाते हैं रेस्ट कंडीशन में। लेकिन जो आपका ऊपर का शरीर है, अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी इज़ कंटिन्यूज टू बी एट रेस्ट बिकॉज इनर्शिया। बिल्कुल, क्योंकि वो इनर्शिया ऑफ मोशन में रहना चाहता है, यानी वो मोशन में रहना चाहता है जहाँ पर बस जा रही है। इसलिए आप गिरते हो बैक फॉरवर्ड, आप कहाँ गिरते हो? सामने की तरफ, जब अचानक बस रुकती है। ऐसे ही सेम होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट में। चलिए देखते हैं, इसी डायग्राम में समझा देता हूँ मैं आपको। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट यानी अब जो है वो पहले से क्या है, बॉडी की स्टेट रेस्ट पर है, यानी जो आपके लेग है वो किस में हो गए? रेस्ट पर हो गए। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? जैसे ही बॉडी चलेगी, मतलब जैसे ही ये बस चलती है तो आप बैकवर्ड गिरते हो, यानी पीछे की तरफ गिरते हो। ऐसा क्यों होता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, क्योंकि जो आपके लेग्स हैं वो रेस्ट में है। जैसे ही बस चली, आपका ऊपरी भाग किस नहीं, बिल्कुल मुझसे एक मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर आपके रेस्ट में रहेंगे लेग, लेकिन जब बस मूव करेगी तो आपके लेग्स आ जाएंगे किस में? मोशन में। और जो आप गिरोगे पीछे की तरफ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मान लीजिए ये कोई एक ग्लास है, ये वाला, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है? एक कार्डबोर्ड, और उसके ऊपर क्या है? एक हमारा सिक्का। और आप इसे फ्लिक करोगे, जो कॉइन है वो हमारा किसके अंदर गिरेगा? ये हमारा ग्लास के अंदर। तो ये किसका एग्जांपल है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, क्योंकि जो सिक्का है वो रेस्ट में रहना चाहता है। हमने फ्लिक किया है कार्डबोर्ड को, लेकिन जो कॉइन है, सिक्का है, वो रेस्ट में रहना चाहता है, लेकिन वो ड्यू टू ग्रेविटी गिरता है किस पर? किस में? आगे ग्लास पे। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? अब हम देखेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बारिश का मौसम चल रहा है स्टूडेंट्स। जैसे आप कोई भी व्हीकल पे बाहर जाते हो, और ये है उसका टायर, मान लो ये है उसकी गद्दी। आप जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, बाहर सड़कों पर पानी रहता है, गलियों में, जब आप जाते हो ना, आपने देखा होगा जो पानी होता है वो आपके टायर के साथ ऊपर आता है। क्यों? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। यानी वो उसे क्या कर रहा है? एक डायरेक्शन दे रहा है, लेकिन नहीं आ पाता क्योंकि उसे ग्रेविटी नीचे खींच लेती है। जैसे ये टायर है, मान लो ये टायर है, पानी है यहाँ सड़कों पे, जैसे आप टायर को आगे बढ़ाओगे वैसे पानी इसके साथ का आने की कोशिश करेगा ऊपर, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? लेकिन ज़्यादा ऊपर नहीं आता क्योंकि इसके ऊपर होता है क्या? मड गार्ड। ये इसी के लिए होता है ताकि जो ये मड होता है, मड गार्ड मतलब मड से हमारी जो गार्ड करे, हमें रक्षा करे। मड होता है कीचड़। अंडरस्टूड आप सभी को इतना? ये था हमारे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का एग्जाम्पल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।